नमस्कार दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराए थे। आप लोगों को मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि चूंकि अब समय जो है सीटेट में बहुत कम समय बचा हुआ है, फिर भी आप लोगों को मैं एक हमेशा बात बता रहा हूँ कि 7 से 8 दिन में अगर ईमानदारी से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो सीटेट निकल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को मैं वादा करता हूँ कि हर हाल में आप लोग को सीटेट निकलवा देंगे हम। आ- अच्छा खासा नंबर से 100 प्लस नंबर लाइएगा आप। ठीक है दोस्तों, आप केवल कमेंट करके हमको बताइएगा कि किस चीज़ का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, किस टाइप का वीडियो चाहिए। चलिए दोस्तों, तब सीधे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, भाषा अधिगम में त्रुटियां क्यों मानी जाती है? ऑप्शन ए कमजोरी, ऑप्शन बी सुधार का अवसर, ऑप्शन सी दंड का आधार, ऑप्शन डी अनुशासनहीनता। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमको चीज़ों को समझना है कि आंसर होगा कौन सा आंसर नहीं होगा। तो सीटेट के लिए कमजोरी वर्ड तो होगा ही नहीं। सुधार का अवसर, हाँ, बच्चे में सुधार का अवसर देना चाहिए, यानी कि ये आंसर सही होगा। दंड का आधार, बच्चों के अंदर आप दंड का आधार नहीं बनाइएगा कि ये आप 5 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, 2 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं, सीटेट ये नहीं कहता है, बाल विकास ये नहीं कहता है। बच्चों को कि जितना हो सके आप प्यार से सिखाइए, पढ़ाइए, न कि उसको दंड के आधार पर पढ़ाइए। अनुशासनहीनता भी नहीं रहना चाहिए बच्चों में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए है लेखन से, ऑप्शन नंबर बी है पठन से, ऑप्शन नंबर सी है श्रवण वाचन से, ऑप्शन नंबर डी है व्याकरण से। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा आंसर नहीं होगा। तब व्याकरण कभी भी नहीं होगा दोस्तों, पठन कभी नहीं होगा, लेखन कभी नहीं होगा। यानी कि बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया, बच्चा किसी चीज़ को सबसे पहले क्या करेगा, सुनेगा, उसके बाद क्या करेगा, उस चीज़ को बोलेगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं एक ही बात कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है समझने बुझने वाला एग्ज़ाम होता है, कि आपका दिमाग जो है कितना काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, रचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए परीक्षा में पास होना, ऑप्शन नंबर बी भाषा नियम याद करना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी नकल करना। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि इसमें गलत काट रहे हैं कि गलत कौन सा होगा। नकल करना तो हम लोग हमेशा बताते हैं कि बच्चों नकल नहीं करना है। याद करना भी गलत होगा। कभी भी बच्चों को हम लोग को ये नहीं कहना चाहिए कि आप ये चीज़ याद करके आइए। ठीक है, समझ के आइए, ये कह सकते हैं हम। परीक्षा में पास होना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, हाँ, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना। टीचर ये कर सकते हैं कि विद्यार्थी के मन में क्या कल्पना कर रहा है, उसके शक्ति को क्या कर सकते हैं, हम लोग विकास कर सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण में संदर्भ का महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे जल्दी याद करते हैं, गलत। आपको क्या बताएं दोस्तों, याद करने वाला जो कहीं भी शब्द आएगा तो आपको क्या करना है, गलत काट देना है। भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है, जाती है, यानी कि हाँ, ये बात सही है, भाषा को स्वाभाविक रूप से क्या हम लोग सीख सकते हैं। रटने की आदत बढ़ती है, रटना तो बिल्कुल गलत बात है। सीटेट के लिए बच्चे को रटने के लिए नहीं कहना है। ठीक है दोस्तों, शिक्षक का बोझ बढ़ता है, नहीं, बच्चे शिक्षक का बोझ नहीं होते हैं। यही चीज़ तो समझना है। जहाँ रटने की बात है, जहाँ केवल है, जहाँ याद करने की बात है, तो ये सब क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। आप लोग को मैं एक टैग वर्ड का भी वीडियो लाऊंगा, जिससे आप लोग जो है तुरंत देखेंगे और तुरंत क्या करेंगे कि आप मार देंगे कि ये नहीं होगा। जैसे आपको बताए थे हम कि केवल क्या है, निगेटिव वर्ड है। याद करना निगेटिव वर्ड है। ठीक है दोस्तों, व्याकरण क्या है, निगेटिव वर्ड है। ये सब चीज़ को ध्यान देना है कि बच्चों को दंडित करना, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है।
अनुशासन, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले ये चीज़ करना है कि क्वेश्चन पढ़ते समय ये आपको माइंड से लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो सकता है, क्योंकि सीटेट वही बच्चा क्वालिफाई कर सकता है जिसकी समझ जो है अच्छा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संपूर्ण भाषा पद्धति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण पहले भाषा बाद में। ऑप्शन नंबर बी, भाषा पहले व्याकरण बाद में। ऑप्शन नंबर सी, केवल लिखित भाषा। ऑप्शन नंबर डी, केवल मौखिक भाषा। तो आप लोगों को दोस्त बताए हम कि जहाँ केवल लग जाएगा भाई, यानी वो आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा। अब आते हैं ए बी में, ऑप्शन में व्याकरण पहले भाषा बाद में। तब पहले हम लोग व्याकरण नहीं सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहले बोलना सीखते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता है कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। वो तो पहले बोलना सीखता है, दादा मामा पापा जो भी कहता है। उसके बाद में उसको पता चलता है कि क्या हमको पानी बोलता है, कुछ भी बोलता है तो पानी को बाद में पता चलता है कि पानी हम बोल रहे हैं तो पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि पहले बच्चा बोलेगा, उसके बाद में क्या आएगा, व्याकरण आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों में भाषा त्रुटियों को सुधारने की सही समय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, तुरंत। बच्चों में भाषा तुरंत कभी सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। बच्चा धीरे 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 सीखता है। बच्चे के बोलने के बाद, यानी कि बच्चा अभी तुरंत बोल दिया उसके बाद सीख जाएगा, नहीं। ऑप्शन नंबर सी, समय और परिस्थिति को देखकर। हाँ बिल्कुल सही बात है। धीरे बच्चा क्या होगा, 2 साल का बच्चा होगा, पापा को तुतला बोलेगा, चाचा को भी मतलब लगेगा कि मतलब बोल रहा है तो तुतला टाइप के बोलेगा। तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, भाषा का विकास होगा। यानी कि समय धीरे धीरे समय में परिवर्तन होगा। मतलब 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, परिस्थिति को देखते हुए उसके अंदर क्या हो जाएगा, भाषा की त्रुटियों में क्या होगा, सुधार होते जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कभी नहीं, ऐसा थोड़ा नहीं है कि बच्चों के अंदर भाषा का सुधार कभी नहीं होता है, भाषा का सुधार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा आप लोग, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो लोग भी जहाँ सीटेट ग्रुप दिखाई दे वहाँ आप लोग शेयर कीजिए। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ को बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये अपना एक्सपीरियंस रहा है कि आपको 100+ तो एकदम आराम से हम करा देंगे। बस मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों को कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक बुक ले लीजिए आप लोग। बुक लेने के बाद कोई रुक्मिणी का या फिर कोई भी बुक ले लीजिए, 30 क्वेश्चन CDP का लगाइए, 30 क्वेश्चन हिंदी का लगाइए, 30 क्वेश्चन जो भी आप संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत लगाइए, नहीं तो हिंदी इंग्लिश लिए तो इंग्लिश का लगाइए, और उसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करके ऐसे ऐसे कीजिएगा अगर आप, तो आपको 100+ आराम से आएगा। नहीं कीजिएगा दोस्तों तो नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा अधिगम का मुख्य साधन है? ऑप्शन नंबर ए, अनुवाद। बी, अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी, बातचीत। ऑप्शन नंबर डी, नियम। तो भाषा अधिगम मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका हिंदी होता है लर्निंग, इंग्लिश होता है लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। माने भाषा सीखने का मुख्य साधन क्या है? भाषा आदमी कब सीखता है? जैसे आदमी बोलता है ना कि अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो अंग्रेजी आप कितना भी स्पोकन क्लास कर लीजिएगा, जब तक आप बातचीत नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है नहीं सीख पाइएगा। अनुवाद करने आएगा, यानी ऐसा थोड़ा नहीं है आप ट्रांसलेशन जान गए तो आप इंग्लिश बोलना थोड़ा नहीं जानिएगा। अभ्यास कीजिएगा तो नहीं जानिएगा। नियम जानिएगा तो नहीं जानिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ग्रामर का हर नियम जान रहे हैं, लेकिन क्या उसको इंग्लिश बोलने आता है? नहीं आता है। आपको इंग्लिश तभी बोलने आएगा, आपको भाषा का अध्ययन तभी होगा जब आप बातचीत कीजिएगा किसी से हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो उस भाषा का ज्ञान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण में कथोपकथन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को चुप कराना? बिल्कुल नहीं, बच्चों को तो कभी आपको चुप कराना ही नहीं है। संचार कौशल विकसित करना, यानी कि बच्चों के अंदर आपको क्या करना है, संचार कौशल विकसित कराना है। बिल्कुल बात है। अभी तो आप कार्यक्रम भी चल रहा है कौशल विकास वाला आप लोग,
गलतियों को दंड देना नहीं। बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो उसको दंड नहीं देना है, उसको प्यार से समझाना है, ठीक है। उसको गलतियों की बच्चे गलती नहीं करते हैं, ये मानना है कि बच्चे गलती नहीं करते हैं। छोटे बच्चे अगर किसी खिलौना को तोड़ भी रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है। छोटे बच्चे क्या होते हैं, जिम्स प्याजे का कहना है कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो बच्चे गलती नहीं करते हैं। परीक्षा में रटाना बिल्कुल गलत बात है, निगेटिव वर्ड है, यानी कि ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। इसका आंसर राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्याकरण को कैसे पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, पहले नियम बाद में उपयोग, उपयोग से पहले नियम। ऑप्शन नंबर सी, भाषा प्रयोग के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर डी, केवल कंठस्थ। तो सबसे पहले आप केवल को काटिए भाई, केवल कंठस्थ इसको काट दीजिए। अच्छा, भाषा के प्रयोग के संदर्भ में, भाई संदर्भ जो वर्ड है ना, एकदम पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे तो हम लाएंगे टैग वर्ड वाला वीडियो कि जो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, ऐसे आप लोग लिखते चलिएगा। पहले नियम बाद में उपयोग नहीं, गलत बात। पहले उपयोग से पहले नियम नहीं, ये भी रंग होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण को कैसे पढ़ाना चाहिए, भाषा के प्रयोग के संदर्भ में। जब हम बच्चों को व्याकरण समझाना है तब पहले भाषा पढ़ाएंगे। जैसे राम आम खाता है तो इसको बताएंगे कि राम करता हुआ, खाना क्रिया हुआ, तब बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को समझेगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बालक भाषा सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे सीखता है, वातावरण में डूबकर, केवल पुस्तकों से, निगेटिव वर्ड है, केवल नियमों से, निगेटिव वर्ड है, केवल अनुशासन से, निगेटिव वर्ड है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। जहां केवल लग गया भाई वो एकदम गलत होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग थोड़ा सा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताएं हमको कि 10 में आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। मैं जानबूझकर छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझना है, एक के बाद एक पूरा नहीं समझना है, धीरे धीरे चीज़ों को समझिएगा। तो आप लोग को मैं वादा करता हूँ कि आप लोग आने वाला परीक्षा में, फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का, आप लोग अच्छा कीजिएगा। आप यकीन कीजिए आपको 100 पार जरूर होगा। बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना आप लोग कीजिए कि हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, 30-30 क्वेश्चन का सेट मारते रहिए, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।